बोला। जी मालकिन। एक काम कर, इधर आ जल्दी। ठीक है मालकिन, अभी आया। बोलिए मालकिन। एक काम कर, मेरे पैर पे लोशन लगा दे। पैर पे लोशन? हाँ। नहीं मालकिन, हम नहीं लगाएंगे। क्यों? मुझ में क्या करंट है जो तुझे लग जाएगा और या फिर तुझे झंझनाहट हो जाएगी? नहीं मालकिन, हम नहीं लगाएंगे। हमने कहीं सुना है किसी पराई औरत के पैरों को नहीं छूना चाहिए, तो हम नहीं लगाएंगे। अरे बाबा, मैं पराई का हूँ? मैं तो तेरी अपनी हूँ ना, तो छू ले और क्या ही प्रॉब्लम है? क्यों, मेरे पैर अच्छे नहीं है क्या, या फिर तुझे छूने में मज़ा नहीं आएगा? एक बार छू तो सही, देख ले, तुझे शायद करंट ही लग जाए। नहीं मालकिन, आप है तो हमारी मालकिन ही ना, हम नहीं करेंगे मालकिन, कुछ नहीं करेंगे हम। आप खुद लगा लीजिए। अरे तू कह रहा है ना कि पराई औरत, अगर मैं तेरी अपनी नहीं हूँ तो अपना कैसे बनाया जा सकता है ये बता दे, मैं तेरी बन जाऊंगी। नहीं मालकिन, हमें बनाना ही नहीं है ना अपना, आप तो वैसे ही साफ की है। तू भी ना पता नहीं कौन से खेत की मूली है, समझने में बहुत टाइम लगता है तुझे। ले चुपचाप लगा जल्दी, मैं तेरी मालकिन हूँ ना, तुझे ऑर्डर दे रही हूँ ना, छू मेरे पैर। मालकिन। पकड़ जल्दी। मालकिन छूने पड़ेंगे। हाँ छू ले बेटा, उससे ले। हम छूना ही तो नहीं चाहते। अरे पकड़ना यार, अब तू इरिटेट कर रहा है, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। देख जल्दी लगा पैरों पे, उसे लगाना। है मालकिन इसमें? पूरा भरा हुआ है वो। है मालकिन इसमें, ना लगाने के बहाने देखो। मालकिन ज़्यादा गिर गया। अगर मुझे तुझसे अपना कान नहीं निकलवाना होता ना, तो तेरे कान पे ऐसे बजाती अकल आ जाती तुझे। दोनों हाथ से लगा ठीक से। मालकिन हम नहीं लगाना चाहते हैं। क्यों नहीं लगाना चाहता, क्या प्रॉब्लम है? तुझे मेरे पैर पसंद नहीं आ रहे क्या? मालकिन बात पैरों की नहीं है, बात यह है कि आप पराई औरत हो। अरे तेरी औरत हो, पागल है क्या? तू मेरे घर में काम कर रहा है तो मैं तेरी औरत हुई ना, तो अपनी औरत के पैर छूने में कैसी शर्म? पैर क्या, तू कुछ और भी छू सकता है। ठीक है मालकिन, हम दबा रहे हैं, लगा रहे हैं हम, जो भी आप बोल रही हो, लेकिन अब नहीं करेंगे हम, ये आखिरी बार है। अरे हाँ हाँ बाबा लगा ले, वैसे भी कोई देख थोड़ी रहा है तुझे यहाँ मेरे अलावा, मैं ही तो हूँ। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और। वैसे एक बात बोलूं भोला, तेरे हाथों में जादू है, करंट लग गया मुझे तो तुझे छूने पे। वैसे ऐसे किसी और के भी पैर दबाए हैं क्या तूने कभी जिंदगी में? हाँ नहीं मालकिन, हमने किसी के नहीं दबाए, पहली बार कर रहे हैं। अरे मेरे मतलब मैं मौका दे देती हूँ दबाने का, चल अंदर। मालकिन हमारी दाल दाल दाल। क्या हो गया तेरी दाल को? सुन तो सही, दाल जलेगी तो तब जब तू मेरी दाल गलने देगा। तेरे चक्कर में ना तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा पाती हूँ और ना ही अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला सकती हूँ। तेरे सांप को पता नहीं क्या पड़ी थी कि तुझे यहाँ लाके मेरी छाती में पटक दिया है। अब मैं क्या करूँगा, फंस के रह गई हूँ। पर कोई बात नहीं बेटा, मैं भी अपना दिमाग लगा के तुझे अच्छे से पटा लूँगी, और फिर देख जब तू मेरी बातों में आ जाएगा ना, तब आएगा मज़ा। तब मैं अपने बॉयफ्रेंड को आराम से अपने घर पर बुला सकती हूँ। आ रही हूँ, रुक तेरे पास किचन में। पता नहीं मालकिन को आज क्या हो गया है, कैसी अजीबोगरीब सी बातें कर रही थी, ऊपर से मुझसे अपने पैर में मालिश करवा रही थी। अरे इस काम के लिए थोड़ी ना आया हूँ मैं यहाँ पे। बोला। जी मालकिन। एक काम कर, तू ना मेरे कमरे में आ जा। पर क्यों मालकिन? क्यों नहीं आ सकता क्या? मालकिन आ सकते हैं, लेकिन आपके कमरे में तो हमने पहले झाड़ू लगा दिया है। अरे वो मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मेरी कमर दबानी है तुझे। मालकिन लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपके पैर दबाए थे मैंने। अरे तो क्या हो गया, कमर में दर्द नहीं हो सकता क्या, या फिर तो दबा नहीं सकता? हाँ चुपचाप मुंह बंद करो, चुपचाप जल्दी आ जा, कमर में बहुत दर्द हो रहा है मेरी, जल्दी आ। क्या हो गया है मालकिन को? पहले अजीबोगरीब से बातें करी, पैर दबाया, और अब कह रही आके कमर दबा दो। अरे इस काम के लिए थोड़ी ना आया था मैं यहाँ पे, मेरा काम ये थोड़ी ना है। कोई नहीं, अब बुलाया तो जाना ही पड़ेगा, चलता हूँ।
बैठा क्या है, दबा मेरी कमर। मालकिन हमें अच्छा नहीं लगता है दबाना। अरे भाई, अभी बहुत कुछ अच्छा लगेगा तुझे दबाने में, और तू एक बार मेरी कमर तो दबा। ठीक है मालकिन, इतना बोल रही है तुम दबा रहे हैं, लेकिन हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये सब करना। अरे बाबा, कोई देख थोड़ी रहा तुझे, और वैसे भी जितना कह रहे उतना कर ले चुपचाप। एक हाथ टूट गया तेरा, दोनों हाथ से दबा। ठीक है मालकिन, दबाते हैं। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। मालकिन आप कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं जा रही हैं। अरे बाबा, क्यों तड़पा रहा है मुझे? मान लेना मेरी बात, और मेरी बात मानने में क्या ही प्रॉब्लम है तुझे? एक बात बता, क्या कमी है मुझ में? इतनी तो खूबसूरत है, कोई कमी है तो बता मुझे, मैं देखूंगी उसको भी। और एक बात बोलूं, मुझे घुमा फिरा के बात करना अच्छा नहीं लगता। अरे आना इधर, मुझे घुमा फिरा के बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए डायरेक्ट बोल रही हूँ, मुझे ना खुश कर। नहीं मालकिन, हम नहीं करेंगे ये सब। अच्छा तू इधर तो आ। नहीं मालकिन, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चल तू आप बातों पे भाग क्यों जाता है? देख, तू मुझे खुश कर दे, मैं तेरी पेमेंट डबल कर दूंगी, और तेरे साहब को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। और पता है तुझे, वो ना आदमी मुझे खुश नहीं कर पाता यार, मतलब मेरी मेरी नीड्स जो होती है वो मुझे पूरी नहीं कर पाता, मेरी ज़रूरतें कभी पूरी हो ही नहीं पाती उसके साथ। और तू देख, गाँव का लड़का, घी दूध पीने वाला और तंदुरुस्त, एकदम हट्टा कट्टा, तेरे साथ तो अलग ही मज़ा आएगा। क्योंकि तेरा जो मालिक है ना, वो देख सूखा कंकाल है, क्या ही घंटा मज़ा आएगा मुझे इसके साथ। इसलिए मेरी बात मान ले, मैं तेरी सैलरी ट्रिपल कर दूँगी। नहीं मालकिन, हम नहीं करेंगे। हम जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करेंगे। हमने साहब का नमक खाया है। फिर नमक तो मेरा भी था ना। पागल वागल है क्या तू? कैसी कैसी बातें कर रहा है? देख, अगर तूने मेरी बात मान ली तो मैं तेरी पेमेंट ट्रिपल कर दूंगी। अब सोच कितना कमाएगा तू। अब ट्रिपल पेमेंट में तो तू हाँ कर ही देगा, मुझे पता है। ठीक है मालकिन, तैयार है। आजा फिर। खुशबू, क्या चल रहा है सब कुछ? साहब तुम यहाँ? बेबी अच्छा कि तुम सही टाइम पर आ गए। ये दो कौड़ी का नौकर मेरी इज्जत लूटने वाला था अभी। अच्छा क्या ना, मैं सही टाइम पे आ गया है ना। और हाँ, एक बात सुनो, 2 कौड़ी का ये नहीं, बल्कि 2 कौड़ी की तुम हो। जिसको तुम नौकर समझ रही हो ना, ये नौकर नहीं, ये मेरा दोस्त विशाल है, जो ऑफिस में मेरे साथ है ना, काम करता है। अरे तुम्हारी इन आदतों का है ना, मुझे कब से अंदाजा हो गया था। जब भी मैं घर से बाहर निकलता था, ऑफिस पहुंचता था, तब मुझे ना पड़ोसियों का कॉल आता था कि हर दिन मेरे घर में कोई ना कोई अनजान आदमी आता है और तुम उनके साथ गुलछर्रे उड़ाती हो। मुझे इनकी बातों पे यकीन तो बिल्कुल नहीं था, पर मैंने सोचा कि तुमसे बात करने के बजाय क्यों ना मैं एक बार टेस्ट लेके देखूं, इसलिए मैंने विशाल को बनाया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी हरकतें कर रही हो। जब ये मेरे पास आया था और जब इसने मेरे को बताया, मुझे तो सुनकर इतनी शर्म आ रही थी कि आप इतना नीचे गिर सकती हो। देखो प्लीज, तुम मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैं क्या करती? मैं तुम मुझे टाइम देते हो, नहीं देते ना तो मैं और क्या करती? मुझे इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आया ये सब करने के। अच्छा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें टाइम नहीं देता? अरे किस बात की कमी रखी थी तुम्हें? हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी करता था मैं। अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था तो एक बार कह देती ना कि मुझे प्यार और वक्त की कमी है, वो मैं देता तुम्हें। और तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा, और मुझसे कहे बिना तुमने बाहर गुलछर्रे उड़ाना चालू कर दिया। अब एक काम करो, तुम्हें ना अपना बैग पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। तुम मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? मैं माफी मांग रही हूँ ना, मुझे माफ कर दो। मैं घर जाके किसको क्या बोलूंगी कि मैं अपना बैग पैक कर कर क्यों आई हूँ यहाँ पर? देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सॉरी प्लीज। देखो, अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना तो पूरी सोसाइटियों में और पड़ोसियों में ना मेरी नाक कट जाएगी कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर में मेरी बीबी के आशिक आते थे, ये जानते हुए भी मैंने तुम्हें घर में रखा। समझ रही हो? तो चुपचाप बैग पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, कल तुम्हारे घर पे डाइवोर्स पेपर पहुँच जाएंगे, साइन कर देना। पर मेरी बात तो सुनो प्लीज, ऐसा मत करो मेरे साथ। देखो, तुमने जो गलती करनी थी ना वो तुमने कर दी, अब इसका ना अंजाम भुगतो। चलो निकलो यहाँ से। पर मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। विशाल, थैंक यू सो मच यार। अगर तू नहीं होता ना तो आज मेरी बीबी का सच ना मेरे सामने कभी नहीं आ पाता। कोई बात नहीं भाई, मैंने तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। बस जितना जल्दी हो सके ना, ऐसी लड़की से तुम डाइवोर्स ले लो। ठीक चलता हूँ है, मैं। ठीक है भाई।